खेल हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यह हमें मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक तंदुरुस्ती और मानसिक शांति प्रदान करता है। खेलों के माध्यम से हम प्रतिस्पर्धा, सामूहिक प्रयास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भिलाई स्थित खुर्सीपार में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें प्रमाण पत्र मिले। आइए देखते हैं मोर भिलाई चैनल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कुछ लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे ना, मतलब कुछ लोग को सिर्फ बात करना था। मेरा आवाज कट रहा भाई? ठीक है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। तो आज आप सबके बीच हमारे विधायक जी आएंगे। उनको खेल से बहुत लगाव है और खिलाड़ियों से बहुत प्रेम है। ठीक है, आप अलग अलग जगह पर अलग अलग अपने कोचेस के साथ प्रैक्टिस कराते रहे आपको, तो एक बार अपने सभी कोचेस के लिए जोरदार ताली बजाओ। सुनो 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 मेरा, रुको 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 बेटा, ये सिर्फ समर कैंप के लिए नहीं है, ये एक दिन के लिए नहीं है। ये जो कोचेस हैं आपके पीछे हर दिन 365 दिन तक वो आपके साथ लगे रहते हैं, आपको निखारते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और जी जान लगा देते हैं। पूरा जीवन इन लोग आप लोग के पीछे लगा देते हैं। तो ऐसे कोच लोग के लिए इतने धीरे से ताली बजाओगे, जोर से ताली बजाओगे, सब वेरी गुड। और बेटा हर दिन हर समय ऐसे कोचेस लोगों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, जिनका उनको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि लाइफ में आपको ऐसे कोचेस मिले जो कम से कम आपको 3 घंटे के लिए मोबाइल से दूर करते हैं। जितने जो पेरेंट्स आए हैं वो कृपया आगे आगे चेयर पर बैठ जाएं। सिंह सर बैठिए ना, पेरेंट्स आप लोग थोड़ा आउट लग रहा है, आउट लग रहा है, बैठिए ना आप लोग। हाँ, जितने भी आज खेल और शिक्षा एक साथ है इस मंच पर। खेल और शिक्षा का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं वो और जितने भी कोचेस हैं वो एक साथ यहाँ हैं। तो वो समाज जहाँ पे खेल और शिक्षा एक साथ मिलकर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से भाई ये माइक हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई सुरेश रेड्डी का, टेंट हाउस उनका है और बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। बस मेरे लिए थोड़ा सा रुक जा रहा है। हेलो, एक बार जो सुरेश भैया है वो बॉलिंग। हाँ, थैंक यू। खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुमित सिंह जी भी उपस्थित हैं, जिनके कारण ही पूरे ग्राउंड में अगर कभी चना पहुंचता है, गुड़ पहुंचता है समर कैंप के बीच में, या जब कभी भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सुमित सिंह जी हमेशा बीच में उपलब्ध रहते हैं और वो आ करके हमेशा सहयोग करते हैं। तो ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। सुमित सर हाथ उठा के बताइए आप। सुमित सर हमारे बीच हमेशा रहते हैं और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, खिलाड़ियों को ज़रूरत पड़ती है, तो सुमित सर हमेशा साथ रहते हैं। और हमारे बीच वैशाली नगर विधानसभा के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असर भाई भी उपस्थित हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे बीच विवेक सर भी उपस्थित हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आए हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। बट आप घर में तैयार होके आते हैं सुबह,
है ना, तैयार होके आते हैं ना। तो आपको तैयार करने में जिनका बहुत ज्यादा मेहनत है, कौन मेहनत करता है, कौन तैयार करता है आप लोग को? छोटे बच्चे, कौन तैयार करता है? आप लोग अपने से तैयार हो जाते हो? हाँ पक्का। कौन अपने से पूरा तैयार, पूरा बॉटल वॉटल सब ड्रेस वेस, अब कपड़ा बड़ा धो लेती हो आप? और घर से यहाँ से जाने के बाद जब नाश्ता खाती हो तो नाश्ता बनाती हो आप? फिर खाना कौन बनाता है दोपहर को? हाँ, तो मम्मी क्या करती है? वो मम्मी जो आपको सुबह उठाती है, आपको ब्रश करवाती है, नाश्ता बना के रखती है, खाना बनाती है, रात को खाना खिलाती है, आपको पढ़ाई के लिए भेजती है स्कूल में, उस मम्मी के लिए ताली नहीं बजाओगे? जोरदार ताली बजाओ मम्मी के लिए। मम्मी से बड़ा गुरु कोई भी नहीं होता, याद रखना बेटा। मम्मी से बड़ा तो एक बार और जोरदार मम्मी के लिए ताली बजाओ। कोई से ताली बजाओ मम्मी के लिए, यार मम्मी के लिए ताली बजना चाहिए, ऐसा कौन होता है? वेरी गुड। और आपको अगर कहीं मार्केट जाना है, आपको कोई किट खरीदना है, जूते खरीदना है, बेल्ट खरीदना है, ताली बजेगा। तो बिल्कुल जीवन में ऐसे लोग जो हैं बेटा, जिनके लिए आपको हमेशा, आप जीवन भर इनके ऋणी रहेंगे, इनका कभी ऋण चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन जब कभी भी हमको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, हमको बताने का मौका मिलता है, हमको जताने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल जताएंगे। ऐसे लोगों के प्रति हम हमेशा धन्यवादी रहेंगे कि ऐसे लोगों के कारण हमारा जीवन बहुत अच्छा बन रहा है। और एक बार किसके लिए ताली बजाओगे? सबके लिए तो बजा ली क्या? किसके लिए? बेटा पूरा 1 महीना आप लोगों ने समर कैंप अटेंड किया, तो अपने लिए एक बार ताली बजाओ। इतना धीरे कौन बजाता है भाई? कौन बजाता ताली? वेरी गुड। और बॉयज और गर्ल्स अब बहुत सब मिक्स बैठे हैं, तो जब कभी भी हम लोग जैसे भारत माता की जय जैसे बोलते थे ना, तो बॉयज लोगों की आवाज ना थोड़ी सी कम हो जाती थी, और गर्ल्स का पावर तो बाप रे बाप, पावर पैक है गर्ल्स, उनका पावर तो इतना था। तो लेकिन आज ना इस बार एक बार ना बॉयज लोग अपन दिखा देंगे कि ना अपना पावर बहुत है। एक बार भारत माता की जय सब मिला के बोलेंगे, आप लोग आवाज ज्यादा ना जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बराबरी का लग रहा है, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए कैसे करेंगे? चल मैं बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो समर कैंप का मतलब ये है बच्चों कि हमें जिस रास्ते पे जाना है, हमारा जो स्किल डेवलप करना है, और आपके पीछे जितने भी प्रशिक्षक हैं, जितने भी कोचेस हैं, जो आपके कला को निखार रहे हैं, आपको तराश रहे हैं, समर कैंप का उस स्किल को डेवलप करो। और वो स्किल को इसलिए डेवलप नहीं करना है, ये जीवन में हर जगह काम आएगा। कठिन परिश्रम कभी भी खाली नहीं जाता, आप किसी भी क्षेत्र में कीजिए, लेकिन लगातार करते रहिए और कठिन परिश्रम कीजिए। और जिसने भी इस कठिन परिश्रम को, इस कठिन मार्ग को अपनाया है, सफलता उसके पास हमेशा आई है और आते ही रहेगी। तो इसलिए आप हमेशा मेहनत करते रहना, और जो कोचेस हैं जो आपको बताते हैं, उनकी बातों को हमेशा मानना। अपने माता पिता के पूछे बगैर, उनके अनुमति के बगैर आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। साथ ही साथ लगातार मेहनत करने के लिए आपको वो जिस स्थान पर आप जाते हैं, जिस कोचिंग संस्था में जाते हैं, जिस योगा क्लास में जाते हैं, जिस कराटे क्लास में जाते हैं, जिस क्लब में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो जीवन में एक याद रखिएगा कि वहाँ अनुशासन बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग बैठे हैं, बिल्कुल अनुशासित बैठे हैं, आपको हर महीने भर बताया गया होगा कि स्पोर्ट्स फ्री के समय बताया जाता है कि आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, मतलब डिसिप्लिन में रहना है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा मेंटेन करना है, तो जीवन में आप बहुत सारा चीज़ अचीव कर लेंगे। आप बहुत छोटे बच्चे हो बेटा, इससे पहले 10-15 साल पहले ऐसे कोई पेरेंट्स कभी जाते नहीं थे किसी के साथ। आप बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, कोई पेरेंट्स नहीं जाता था किसी के साथ। जो बच्चा जहाँ जाना है, जिस बच्चे को जहाँ कॉलेज में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है, खेलना है तो खेल ले, नहीं खेलना है तो मत खेल। तो हमारे ज़माने में तो खेलने में पीटा जाता था, हमको पीटा जाता था कि क्यों खेलते हो दिन भर। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज मम्मी पापा गाड़ी में बैठा करके आपको लेके जाते हैं, नहीं बेटा चल अपन खेलेंगे,
आपको खेलना है। और मम्मी पापा, मैं तो कई मम्मी पापा को देखा हूँ वो खड़े रहते हैं वहाँ पे जब तक आपका क्लास नहीं खत्म हो जाता। मतलब उनका त्याग है, उनका सोच है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। तो इसलिए आपको हमेशा आगे बढ़ना है। और बहुत सारी बातें होंगी अभी, बहुत सारे योगा के और हमारे कराटे के कोचेस अभी आगे आप लोगों को बहुत सारे करतब दिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि विपी सिंह सर अपने पास